The following are the balances in the cost ledger of a manufacturing company on 1st January 2020. Stored ledger, working progress ledger, finished goods ledger का बैलेंस दे दिया है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस बोल दिया है, समरी ट्रांजैक्शन वो भी बोल दिया है, स्टोर ये सेम तरीके का प्रॉब्लम है, फिर से कराऊंगा। तो प्रिपेयर कंट्रोल अकाउंट, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, तीन तो करना ही पड़ेगा, वेजेस, चल कॉस्ट लेजर कंट्रोल, स्टोर लेजर कंट्रोल, WIP लेजर कंट्रोल, फिनिश गुड्स, अच्छा वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल, फिनिश गुड्स, गुड्स कंट्रोल, प्रोडक्शन ओवरहेड, ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड में क्या है इसमें, एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन and selling overhead, overhead, wages, स्टोर लेजर का बैलेंस 9000, डेट दिया है 1 जनवरी, अच्छा 1/1/2020, टू बैलेंस brought forward 9000, WIP 8000, फिनिश गुड्स 10000, WIP to balance brought forward 8000, finished goods 1/1/2020, to balance brought forward 10,000, कॉस्ट लेजर में 1/1/2020 बाई क्या है, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड हाउ मच, 27,000, summary transaction during the year 2020, material purchase 15,000,
Material purchase, summary account मतलब last end of the year. By SLC account, store ledger control account, 15,000. $15,000. 31/12/2020 to CLC account 15,000. SLC account शॉर्ट टर्म ब्रैकेट में लिख दिया है सो दैट आपके लिए प्रॉब्लम ना हो. CLC अकाउंट मटेरियल इशू है 16,000. मटेरियल इशू टू जॉब 16,000. जर्नल क्या होगा? मटेरियल इशू टू जॉब जर्नल क्या होगा बेटा? सर मटेरियल इशू कर रहा हूं मतलब स्टोर से इशू कर रहा हूं तो स्टोर क्रेडिट होगा. डेबिट होगा कहां पर? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट. तो वर्किंग प्रोग्रेस को बढ़ाइए टू SLC अकाउंट इशू. यहाँ पर नहीं. बाई 31/12/2020 बाई SLC बाई WIPC अकाउंट इशू ऑफ मटेरियल. और यहाँ पर था परचेज ऑफ मटेरियल. परचेज ऑफ मटेरियल इशू ऑफ मटेरियल 16,000. इसका भी एब्रिविएशन क्लियर कर देता हूं. WIPC अकाउंट 16,000 मटेरियल इशू हुआ है. देन पहला 2 हुआ है. मटेरियल इशू फॉर फैक्ट्री रिपेयर 2,000. मटेरियल इशू फॉर फैक्ट्री रिपेयर 2,000 मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड. बाई प्रोडक्शन ओवरहेड. प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट इशू फॉर रिपेयर कितना? 2,000. प्रोडक्शन ओवरहेड में चार्ज कर दीजिए. प्रोडक्शन ओवरहेड में 31/12/2020 टू SLC अकाउंट 2,000. शॉर्टकट एक बार लिख दीजिए. प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट. डायरेक्ट वेजेस पेड, इनडायरेक्ट वेजेस पेड. तो डायरेक्ट वेजेस पेड तो चलिए वेजेस कंट्रोल ओपन कर लेते हैं. 2 CLC अकाउंट कौन सा डेट? 31/3/2020 वेजेस पेड कितना? 10,000 डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस हाउ मच? इनडायरेक्ट वेजेस 2,000. सर 31/12 होगा ना सर? सॉरी
3112 हाँ 3113 बोल के तो कोई डेट नहीं होता है। 12,000 तो सीएलसी में इमीडिएट उसका एंट्री दे दो। सीएलसी में आ जाओ, बाय वेजेस कंट्रोल, $12,000। अब वेजेस कंट्रोल रेस्पेक्टिव जगह में डायरेक्ट को डायरेक्ट में डालो। 31122020 बाय वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, डायरेक्ट वेजेस applied 10,000, then 2,000 to production overhead control account, that is indirect wages applied 2,000। अकाउंट क्लोज हो गया। 12,000 प्रोडक्शन ओवरहेड में लाइए। टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 2,000 प्रोडक्शन WIP में 10,000 टू वेजेस कंट्रोल डन। तो डायरेक्ट वेजेस इनडायरेक्ट वेजेस दोनों ही हो गया। फैक्ट्री एक्सपेंसेस पेड 8,000, चलो फैक्ट्री एक्सपेंसेस पेड 8,000 करे और फैक्ट्री एक्सपेंसेस अप्लाइड 11,000। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड टू CLC account 8,000 factory overhead production overhead control account 8,000। अब absorb प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब का जर्नल सर प्रोडक्शन ओवरहेड से क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में। 31122020 बाय प्रोडक्शन ओवरहेड कहां पर जाता है? वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। हाउ मच? वर्किंग प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट बोलिए। $11,000। तो वर्किंग प्रोग्रेस में 11,000 डाल दीजिए। दैट इज टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, मतलब ओवरहेड चार्ज कर रहे हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 11,000। ये क्या है? दैट इज एब्जॉर्ब्ड। सर अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है स्ट्रेट वे में उसको कॉस्टिंग पीएल में डालेंगे, बिकॉज यहाँ पर सस्पेंस के बारे में कुछ नहीं बोला है। अगर कुछ नहीं बोला है तो डायरेक्टली कॉस्टिंग पीएल, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड, under absorption overhead written off how much? 1,000 1,000 total 12,000 क्लास। और क्या है? फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बाद में करते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाद में आता है। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस, कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ है? 40,000। तो आ जाइए बाय 31122020 बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल
फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट कितना 40 ना, तो बैलेंस और तो कोई आसपास कुछ नहीं बोला है तो बाई बैलेंस, ये बैलेंस का मतलब क्लोजिंग सेमी फिनिश गुड्स, बोलो कितना 8,000 plus 45,000. 45,000, so closing balance 5,000, क्लोजिंग सेमी फिनिश गुड्स का बैलेंस है 5,000. ओके, इमीडिएटली फिनिश गुड्स कंट्रोल में डाल दो 31/12/2020 WIPC account, that is finished goods. Cost of goods completed, cost of goods completed, how much 40,000. सर फिनिश गुड्स का एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, यस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड निकालो, यस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पेड 9,000 बाय एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 9,000, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 9,000 दैट इज पेड. तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जाइए 31/12/2020 बोल के 2 CLC अकाउंट कितना पेड हुआ है 9,000. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल में कितना एप्लीकेशन हुआ है, अप्लाइड है 10,000. सो वी कैन से दैट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 10,000 अप्लाई हुआ है. कहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अप्लाई होता है फिनिश गुड में. फिनिश गुड्स में. अगर पीरियड कॉस्ट मानते हैं तो कॉस्टिंग पीरियड में. यहाँ पर कुछ नहीं बोला तो अप्लाइड बोला है, मतलब 100% वो चार्ज करता है. तो कहां पर चार्ज करेगा फिनिश गुड्स में बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट 10,000 तो हाँ 10. तो फिनिश गुड्स में 31 सॉरी 10,000 to administration overhead control account, that is applied to finished goods FG. Finished goods 10,000 31/12/2020 कितना सेल हुआ है. कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड 55,000. तो यहां पर फिनिश गुड्स बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, बिकॉज पार्ट ऑफ द फिनिश गुड्स सोल्ड तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा, बिकॉज यहां पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है. कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट COSC अकाउंट goods, cost of goods sold, cost of goods sold. तो मुझे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, दैट इज cost of sales control to
finished goods control account 55,000 सर कॉस्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है यस अच्छा फिनिश गुड्स को क्लोज कर देते हैं बाय फिनिश गुड्स को क्लोज कीजिए बाय कॉस्ट बाय बैलेंस brought for CF how much 5,000 5,000. बस दैट इज टोटल करो कितना 60,000. ओके तो फिनिश गुड्स कंप्लीट WIP कंप्लीट सर स्टोर ओपन है स्टोर का कुछ नहीं है बंद कर दीजिए बाय बैलेंस ब्रॉट यार बाबा कैरेट फॉरवर्ड बोलिए तो 24,000 6,000 सॉरी 6 डन ये भी क्लोज हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना पेड हुआ है 5,000 अप्लाइड हुआ है 6,500 तो बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 5,000 चलिए सेलिंग ओवरहेड में आ जाइए टू CLC अकाउंट ये क्या है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट तो अकाउंट का नाम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं तो हाउ मच 5,000 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहां पर अप्लाई होता है बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स में तो अप्लाई कीजिए सर डेट तो नहीं लिखे गलत हुआ था बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल अकाउंट अप्लाइड ये क्या था expenses paid how much 5,000 applied 6,500 and under absorption over absorption to costing PL costing profit and loss costing PL account costing PL account क्या होगा that is over absorption ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया है 1,500 तो चलिए कॉस्ट ऑफ सेल्स में आइए अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी क्लोज होना चाहिए था मैंने क्लोज नहीं किया था टू कॉस्टिंग PL account अंडर नहीं ओवर absorption 1,000 टोटल 10,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में 6,500 जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अप्लाई हुआ था तो सेलिंग
and distribution overhead. Selling distribution overhead control account 6500. तो बाकी कहां पर जाएगा? 31122020 से ऊपर में नहीं लिखा था मैंने। 31122020 बाई कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। कितना कॉस्टिंग पीएल में जाएगा सर? 61,500। 61,500। 61,500। तो देखो कोई अकाउंट अभी भी ओपन है? चलो स्टार्ट करते हैं। वो तो कॉस्ट लेजर बाद में होगा। स्टोर लेजर हो गया, डब्ल्यूआईपी कंप्लीट हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंप्लीट ही है, मैंने टोटल नहीं किया था। 6,500। 6,500 wages control close, cost of sales close. Now costing PL, costing profit and loss account, costing profit and loss account क्या होगा? Costing profit and loss to cost of sales 1,500 to production overhead to under absorption of under absorption of production overhead overhead how much? जितना तक मुझे याद है 1,000। देखो प्रोडक्शन ओवरहेड राइट 1,000 और यहाँ पर 1,000 and 1,500 by CLC sales by administration overhead over by over absorption of कितना? जितना तक मुझे याद है 1,000 rupees। 1,500 is a selling and distribution by over absorption of selling and selling overhead और कुछ है? सेल्स का अमाउंट बोलो तो सेल्स 90,000। चलिए सेल्स 90,000 डाल देते हैं। चलिए सीएलसी में डालते हैं 2 सेल्स अच्छा 2 कॉस्टिंग के लिए कर देते हैं। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेल्स 90,000। तो और तो कुछ नहीं है सर। वी कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट टू सीएलसी अकाउंट that is costing net profit how much?
90 to 500, 30,000 আসবে। Is it 30,000? Yes, sir. चलो 30,000 करते हैं। बाई 30,000 माने बाई कॉस्टिंग पीएल प्रॉफिट बैलेंस टू बैलेंस brought forward, carried forward. Anyone? What is an amount? Sir, 1,06,000. Are you sure? আমি করলাম না কিন্তু balance 16,000. sorry 16, sir. ठीक है तो ट्रायल बैलेंस स्टोर लेजर कितना स्टोर का 6 और WIP का 5 6,000 5,000 फिनिश गुड्स 5,000 कॉस्ट लेजर कंट्रोल का क्लोजिंग बैलेंस किसी ने जस्ट नाउ बोला है 16,000 डन टैली कर गया आप लोगों का आने का 90% चांस है आइदर जर्नल एंट्री करने के लिए देगा बा कोई पर्टिकुलर अकाउंट करने के लिए देगा बा जो लास्ट क्लास में जो एक प्रॉब्लम मैंने करा था और एक प्रॉब्लम आपको दिया था करने के लिए उस जैसा छोटा अकाउंट और अभी जो देने वाला हूं वो यही आप लोगों का में है और एक चीज यहां पर है वो मैं अभी नहीं बोलूंगा वो जब क्लास कराऊंगा तब बोलूंगा यहां तक कोई प्रॉब्लम यहां तक कोई प्रॉब्लम सर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट होगा ना सर आप एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल अकाउंट खोले एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होगा ओवरहेड ब्रैकेट में और एक भी चीज कर दो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट ठीक है ब्रैकेट में लिख देना सो दैट आप एब्रिविएशन यूज कर सकोगे नहीं तो बोलेगा आपको पता कैसे चला डन नाउ कल 3 था और ये 4 5 क्या है स्टोर का बैलेंस ओपनिंग परचेस ट्रांसफर सब कुछ बोल दिया है WIP का भी बोल दिया है WIP का भी बोल दिया है फिनिश गुड्स और वेजेस बोल दिया है आपको सिर्फ करने के लिए बोला है अच्छी तरह से देखो ये 3 अकाउंट स्टोर कंट्रोल WIP कॉस्टिंग पीएल और कुछ करने के लिए नहीं बोला है गॉट माई पॉइंट वो आपको सिर्फ 3 अकाउंट करने के लिए बोला है और कुछ नहीं बोला है यहां पर करने के लिए तो सॉल्यूशन
चल, स्टोर्स का ओपनिंग बैलेंस 2,60,000, डेट दिया है, नो, बच गए। टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना, 2,60,000। परचेस 7,20,000। ओ, ये तो करने के लिए नहीं बोला है, कॉस्टिंग की है बोला है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। 2,60,000। अच्छा, परचेस मतलब टू CLC अकाउंट। अच्छा, जो कॉस्ट लेजर उसका और एक भी नाम होता है नॉमिनल लेजर, मैंने बोला है आप लोगों को। परचेज कितना, 7,20,000। ट्रांसफर फ्रॉम WIP आप लोग जानते ही है, ट्रांसफर फ्रॉम WIP 60, दैट इज 60,000। कहां से आया है, WIP कंट्रोल से, टू WIPC अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, दैट इज रिटर्न। যা 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 ক্লাসে আছি, এখন যা যা ক্লাসে আছি। इशू टू वर्क इन प्रोग्रेस 7,20,000 वर्क इन प्रोग्रेस में इशू हुआ है बाय वर्किंग प्रोग्रेस, ओके। WIPC अकाउंट, इशू कितना, 7,20,000। 7,20,000। इमीडिएटली WIP में डाल दीजिए। टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, मुझे पता नहीं है कितना ओपनिंग बैलेंस एट दैट मोमेंट। टू SLC अकाउंट कितना, इशू ऑफ मटेरियल 7,20,000। अच्छा, बाई SLC अकाउंट, वो जो रिटर्न हुआ था WIP से 60,000। इशू टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस, दैट इज ओवरहेड 40,000। 40,000 बाय प्रोडक्शन ओवरहेड, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, हाउ मच भूले गए, 40,000। ओके, प्रोडक्शन ओवरहेड तो करने के लिए नहीं बोला है, 40,000। शॉर्टेज फाउंड इन द स्टॉक टेकिंग 52। शॉर्टेज, अच्छा शॉर्टेज ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस बोल दिया है 52। बाबा, प्रोडक्शन ओवरहेड दैट इज, ये क्या था, रिपेयर, ये है शॉर्टेज, शॉर्टेज
treated as normal. $52,000. ओके, तो स्टोर लेजर का ओपनिंग बैलेंस, परचेस, ट्रांसफर, इशू, शॉर्टेज, रिपेयर, फाउंडिंग हो गया। तो बैलेंस में कर सकता हूँ, यस, एक बार में झमेला मिटा दीजिए। बैलेंस बाई बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, कैरेट फॉरवर्ड। कितना बैलेंस टोटल बोलो? 2,60,000 प्लस 7,20,000 प्लस 60, 10,40,000, 10,40,000 माइनस करने के बाद माइनस 7,20,000 माइनस 40,000 माइनस 52,000, 2,28,000, 2,28,000. So that is 2,28,000. That is a balance of the store ledger. Okay, WIP का opening balance of WIP 5,20,000. 20. 2. Wages control. देखो डायरेक्ट वेजेस अप्लाइड बोल दिया था 3,40,000, कुछ नहीं बोला, इसको ही अप्लाई मानूंगा 3,40,000। चलिए, ओ बाबा डायरेक्ट वेजेस बोल दिया है 2,20,000। अच्छा, इनकार हुआ है 3,40,000, बाकी है 2,20,000, कल देन 2,20,000 होगा, बोल दिया है स्पेसिफिकली। प्रोडक्शन ओवरहेड, टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट अप्लाइड कितना, और ये वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्या है? डायरेक्ट वेजेस, वेजेस अप्लाइड। ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड का कितना होगा? प्रोडक्शन ओवरहेड 9,08,000 फर्स्ट क्लास। देन बाई और स्क्रैप जिसका वैल्यू हुआ है 5,000, तो स्क्रैप का वैल्यूएशन कीजिए। वैल्यू नहीं किया है तो जितना वैल्यू तो बोल दिया, कितना स्क्रैप हुआ है? WIP रिजेक्टेड 5,000 रिजेक्टेड हुआ है, तो बाई CLC अकाउंट। ये न्यू आइटम है, आप लोगों को पहले नहीं मिला है। मतलब मेरा WIP से एक पार्ट रिजेक्ट हो गया तो WIP से हटा दीजिए, WIP कंट्रोल अकाउंट। That is WIP rejected. No. 5,000. Is it 5,000? हाँ, फाइन। तो WIP का क्लोजिंग बैलेंस भी बोल दिया है 5,20,000, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ WIP 5,20,000। तो बाकी गुड्स कंप्लीट कितना हुआ है? बाई गुड्स कंप्लीटेड, गुड्स कंप्लीटेड ना। सर यहाँ पर सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं बोला है, तो डायरेक्टली मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ WIP से कॉस्टिंग PL। सो कॉस्टिंग PL मैंने कल भी एक दिखाया था, कॉस्टिंग PL अकाउंट कितना? गुड्स कंप्लीटेड, बैलेंसिंग फिगर BF, बैलेंसिंग फिगर हाउ मच? 17,83,000। टोटल 17,83,000। No, sir. The total है 23,68,000। ओके,
23,68 और माइनस करने के बाद 17,83,000. 17,83,000. तो बाई बैलेंस कितना है? बाई बैलेंस ब्रॉट फॉर CF ओके. कॉस्टिंग PL में 2 WIPC account cost of finished goods. Cost of finished goods कितना बेटा? 17,83,000 by CLC cells. कितना सेल्स सर करना पड़ेगा? 17,83,000 into 112%, 19 लाख. अच्छा 17,83,000 into 112% since profit था 12% on cost. Figure 19,96,960. ट्रू. मैं एज्यूम करता हूं ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन सस्पेंस में लिखे जाएंगे. टू CLC नेट प्रॉफिट, नेट कॉस्टिंग प्रॉफिट. नेट कॉस्टिंग प्रॉफिट कितना? 19,96,960 माइनस करने के बाद बोलो. 2,13,960. 2,13,960. एक नोट देख के रखना. नोट उल्टा भी कर सकते हो. प्रोडक्शन अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन of overhead of production overhead transferred to overhead suspense account. At that I assume Suspense account. you have implying that you Whoever is the editing can charge costing PL account. We can charge costing PL account. लेकिन उसके लिए देन ओवरहेड का अकाउंट खोलना पड़ेगा. करके ही अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. अदरवाइज इट नॉट पॉसिबल. सस्पेंस बोलते हैं तो झमेला नहीं है, लेकिन PL में चार्ज करते हो तो तुमको फिगर निकालना पड़ेगा. बिकॉज यहाँ पर 3 अकाउंट ही करने के लिए बोला है. तो आप वर्किंग्स में ओवरहेड अकाउंट ओपन करके अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट कीजिए और कॉस्टिंग PL में डाल दीजिए. देन नेट प्रॉफिट डिफरेंट होगा, बाकी तो सेम ही है. ठीक है. डन. चलो